नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको पता चले। वो उनकी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, कुछ फीलिंग्स हो सकती है जो कि वो चाहते हैं कि आपको पता चले। अगर सेपरेशन बहुत लंबा हो गया आप लोगों का और बात नहीं हो रही है और आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बताना चाहते हैं और इस रीडिंग में हम वो चेक करेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे कभी भी रीडिंग आपके पास पॉपअप हो या फिर कभी भी आप इसे देखें। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के आप हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऐसा क्या है जो चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को पता चले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले, बताना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी लाइफ की सिचुएशन, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Past life, deja vu, repeated patterns and karmic lessons. Wow. Chasing. Chasing की एनर्जी है, इंटीमेसी की एनर्जी है, इंटेंशन में एग्जॉक्शन की एनर्जी आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी, ऑब्स्टिकल है और हार्ट फॉग की एनर्जी है। मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस एंड मेस्ड अप, ओपन हार्ट की एनर्जी है। ऐसे तो इनका जो हार्ट चक्र है वो या तो ब्लॉक्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड है, फॉगी सा है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रही है, उनको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई इट। पास्ट लाइफ की एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में है, जहाँ पे इनको कुछ डेजा वो सुना है ना आप लोगों ने, जो कि कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें लगती है कि ये तो हो गया हमारे साथ, है ना। कुछ रोड क्रॉस करना, कुछ ऐसी बातें जो कि कोई कह रहा है और उसके बाद क्या होने वाला है वो हमें पता होता है कि अब ये वो इंसान ये बोलने वाला है, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। सो ऐसी कुछ एनर्जी इनके साथ हो रही है, ऐसी कुछ चीज़ें, या फिर कोई रिपीटेड पैटर्न्स इनको दिख रहे हैं, कार्मिक लेसन्स इनके साथ बार बार कोई चीज़ें हो रही हैं जो कि इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है वो इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का है। अब समझिए, अगर इनको बिल्कुल भी नहीं पता है ये सारी बातें, तो कुछ वीडियोस इनके सामने पॉपअप हो रहे होंगे जो कि इनको गाइड कर रहे होंगे। अगर ये इंसान बिल्कुल इन सारी चीज़ों में विश्वास करने वाला इंसान नहीं है, तो डिवाइन जब गाइड करते हैं ना, यूनिवर्स जब गाइड करने पर आते हैं ना, तो हर जगह वही चीज़ें दिखती हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। सो कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही है जहाँ पे इनको या तो कोई वीडियो का पॉपअप होना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं इंसान जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि ये एक पैटर्न इनके लाइफ का है, जो कि सेम पैटर्न रिपीट हो रही है बार बार। जैसे होता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कमेंट में कि मैम हमारी लाइफ में हमेशा एक मतलब कोई इंसान आता है, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत प्रायोरिटी में रखता है, फिर वो हमें डिश करके चल जाता है। ठीक है, और ये बार बार होता है। सो ये पैटर्न है, इसको समझिए आप। ठीक है, ये पैटर्न है, मतलब कैसे एक ही चीज़ बार बार कैसे आपकी लाइफ में होंगी, कुछ तो चीज़ें हैं वहाँ सीखने के लिए, है ना। सो अगर कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेशन में चल रही है, इसका मतलब यही है कि डिवाइन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। बार बार रिलेशन में आप पढ़ते हैं और वो ख़राब हो जाता है कुछ दिन के बाद, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है। वैसे ही इनको कुछ समझ में आ रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ है जो कि रिपीटेड चल रही है इनके साथ, कोई पैटर्न चल रहा है इनके साथ साथ जो ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप ऐसा कुछ पैटर्न अगर होता है ना, कार्मिक लूप, ऐसा कोई पैटर्न अगर होता है, कार्मिक पैटर्न, तो आपके कितने भी चाहने से वो ख़त्म नहीं होती जब तक आप रियलाइजेशन में नहीं आओगे कि मैंने कभी कुछ गलत किया था, या तो इस इंसान के साथ, या तो पास्ट किसी रिलेशनशिप में, या फिर पास्ट लाइफ में। अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, पास्ट का कोई कनेक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे आपने किसी को हर्ट किया, या फिर ये सारी चीज़ें आपने किसी के साथ की हैं जो कि आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं, तो ये पास्ट लाइफ का है। ठीक है, so, ऐसी फीलिंग इनको हो रही है कि जो पैटर्न्स हैं ये कार्मिक लूप है या फिर कुछ ऐसा है जिन्होंने किया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो आप में से भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी लूप में हैं या बार बार हमारे साथ कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं,
तो वहाँ आपको रियलाइजेशन में आना होता है कि यस मैंने कुछ गलती की थी जिसके चलते बार बार ये चीज़ें मेरे सामने आ रही है। ये सेम ऐसा आप समझ लें जैसे कि एक LKG नर्सरी का बच्चा जो होता है, जब वो ABCD सीखना स्टार्ट करता है तो उसको रेपिटेशन में बहुत सारे पेजेस लिखने होते हैं ताकि वो समझ पाए, ताकि वो प्रैक्टिस करते करते वो अपनी वो सीख जाए प्रैक्टिस करते करते। तो आप भी झेल झेल के सीख जाओ, इसलिए डिवाइन वैसे सिचुएशन ही आपके लाइफ में डालते हैं ताकि आप सीखो। अब सीखना क्या है, यही सीखना है कि मैंने कभी कुछ किया था जिसके चलते ये मेरे सामने बार बार आ रही हैं चीज़ें, अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उस गलती के लिए जो कि मैंने जाने अनजाने में की थी। ठीक है, सो इनको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं लाइफ में जहाँ की कुछ चीज़ें समझ में आ रही है इनको कि कुछ तो किया इन्होंने पास्ट में, या किसी का दिल तोड़ा है, या आपका दिल तोड़ा है, या कुछ कार्मिक लूप है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है इनको। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि ये इंसान इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जहाँ पे लोग पहले इनके लाइफ में आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत रिश्ता निभाना चाहते हैं, और उसके बाद अचानक से वो इनको छोड़ के चले जाते हैं, और फिर उनके साथ रिश्ता ख़राब तो नहीं होता है लेकिन फिर वो फ्रेंड बन जाते हैं, मतलब वो वाला रिश्ता नहीं रहता है, पास वाला रिश्ता जो पहले था वो नहीं रहता है, वो ऐसे ही कोई रिश्ता जैसे हाय हेलो वाला रिश्ता होता है वैसा कुछ बन जाता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि लूप है मेरा, कार्मिक लूप, बहुत दिन सेपरेशन में ये इंसान रहते हैं किसी के साथ भी, और उसके बाद फिर चीज़ें एकदम से सही नहीं होती है, कोलैबोरेट दोनों ही करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। 2 चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, एक तो इनके लाइफ में वो इंसान फ्रेंड बन जाता है फिर, या फिर दोनों ही चाहते हैं कोलैबोरेट करना, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। सो बहुत सोचने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और ये इंसान फिर अकेले हो जाते हैं। तो ये इनका कार्मिक लूप है जहाँ एक इंसान इनके लाइफ में आता है, उनको बहुत प्रायोरिटी में रखता है, इनको खोना नहीं चाहता है, स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत इनको प्रायोरिटी पे रखता है, इनको अपने सर का ताज बना के रखता है, उसके बाद अचानक से इनसे मूव ऑन कर जाता है, और फिर उस इंसान के साथ चीज़ें चाह के भी इनकी ठीक नहीं होती है, या फिर वो इंसान के हाई हेलो वाले दोस्त बन के रह जाते हैं। ठीक है, सो ऐसी कोई एनर्जी इनकी रही है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कार्मिक लूप है। कहीं से सुना होगा इन्होंने, किसी वीडियो के थ्रू, या फिर कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कार्मिक लूप है इनका, जो कि बार बार रिपीटेशन में चल रही है, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ की है, कुछ ऐसी इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में देखिए, ये सिर्फ आपके साथ होगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। सिर्फ इनके लाइफ में कोई आ रहा है, इनको धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं है। इनको फाइनेंशियल ट्रिगर्स भी बार बार होते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इनकी हेल्थ जो बार बार ख़राब हो रही है वैसा भी हो सकता है। कार्मिक अटैक्स बार बार हो रहे हैं, वो भी हो सकता है। सो कुछ चीज़ें इनके लाइफ में रेपिटेशंस में चल रही है, और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है। ठीक है, सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे कुछ चीज़ें इनको क्लियरिटी मिल रही है, और ये इंसान ग्रो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सबको समझ में नहीं आती हैं, आप कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो ये चीज़ें सबको नहीं समझ में आती कि कर्मा है, ये कार्मिक लूप है, यहाँ लेसन आपको लर्न करने हैं, ये आपको सीखना है। बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, सुनते भी नहीं है इसको। सो ये सबको नहीं समझ आती, ये उन्हीं लोगों को समझ में आती है जिनका समय हो जाता है मोक्ष का। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि यही जर्नी आपकी मोक्ष की रहेगी, मतलब ये बर्थ जो आपका है वही आपका मोक्ष का बर्थ होगा, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस है, इस बर्थ में आपने इतना ग्रो किया, फिर जब आप नेक्स्ट बर्थ आपका होगा तो वो वहीं से स्टार्ट होगा, जो आपने ग्रो किया है वहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आपके कर्मा के थ्रू वो डिसाइड होगा कि और कितना ग्रो आप करोगे। तो ट्रिगर्स जो मिलते हैं ना हमें, स्पिरिचुअल ट्रिगर्स, वो इसलिए मिलते हैं ताकि अपनी सोल कॉन्शियसनेस में हम आ पाए और हम समझ पाए कि मोक्ष के लिए हम आए हैं धरती पे, है ना। सो ऐसा कुछ जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे ट्रिगर्स इनको हो रहे हैं, और इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो कर्मा या फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है, इसका मतलब ही यही है कि इंसान ग्रो कर रहे हैं सोलफुली, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी साइन है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप जो होता है ना, लव वाइब्रेशन जो होती है ना, वो हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में ये होती है ना, सिर्फ इंटीमेसी, पैशन, जब तक यूज़ कर सक रहे हैं सामने वाले इंसान आपको और आप उनको, तब तक ही वो प्यार रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, नीड्स पे रहता है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस जिसको हम मोह कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं, वो एक तो कम टाइम के लिए होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, और वो नीड्स पे होता है। आप मुझे खुशी दो, मैं आपको खुशी दूंगी। लेकिन जो सोल कॉन्शियसनेस में होता है कि मैं आपको खुशी दूंगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझे दुख दे रहे हो, आप मुझे खुशी दे रहे हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। और इतनी प्योर इंटेंशन जब किसी इंसान की होती है ना, तो वो सामने वाला इंसान वो चेंज होता ही होता है, और फिर वो आपको वही लव, वही अनकंडीशनल लव वो आपको वापस करते हैं, क्योंकि ये कर्मा है, क्योंकि ये फीलिंग्स, एनर्जी है।
क्योंकि एनर्जी है, जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे सामने वाला इंसान वही चीज़ आपको रिटर्न करेगा। पूरे यूनिवर्स का लॉ तो यही है कि जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। अब चेजिंग की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, जहाँ पे ये इंसान भाग रहे हैं आपके पीछे नहीं भी भाग रहे हैं तो भागना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर नहीं भाग रहे थे वो भागना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी कि देखें क्या कर रहे हो आप, या फिर आप आओगे कि नहीं वापस। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उल्टा पकड़ा मैंने कार्ड, सॉरी, लेकिन इसको हम रिवर्स में ही लेंगे क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो कुछ मतलब जो भी चीज़ें होती है ना उसका मतलब होता है, वो बिना मतलब का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जाएँ कैसे, आपके पास आएँ कैसे। अगर गिफ्ट दें तो भी आप उन पे विश्वास नहीं करोगे, अगर कोई ऑफ़र दें तो भी चीज़ें सही नहीं होंगी। सो ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और ये न्यू बिगनिंग कैसे करें। सो न्यू बिगनिंग थोड़ा सा इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। हालांकि ये इंसान 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, ये इंसान चाहते हैं आपसे प्यार, एक इक्वल लव एंड इमोशंस फीलिंग्स ये इंसान चाहते हैं आपके अंदर भी। जैसे उनके मन में अभी आपके लिए प्यार है वैसे आपके मन में भी वो अपने लिए प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो एक सोलमेट वाला रिश्ता ये इंसान देख रहे हैं, जैसे कि आपको कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन या कोई सोलमेट या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। फिर से मैंने नहीं, ये रिवर्स में ही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान इमोशनल होना चाहते हैं बहुत। ये इंसान प्रैक्टिकल रहे होंगे पास्ट में, अब ये नहीं चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल कोई डिसीजन ले या फिर रिश्ता प्रैक्टिकली निभाएं, इंसान दिमाग से निभाएं, या फिर जैसे मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, या बहुत इमोशनलेस इंसान है, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। अब ये इंसान ऐसे रहे होंगे पास्ट में जहाँ पे आपको मुँह से कुछ बोलते नहीं होंगे, एक्सप्रेशन होता है ना, कि एक इंसान इतने अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि हम उनकी, जैसे हमें लगता है कि वो दिल की आवाज़ है उनकी, तो हम कनेक्ट करते हैं उस इंसान से कि ये जो बोल रहा है इंसान ये इनकी दिल की आवाज़ है, और वो सुनने में इतना अच्छा लगता है। और सब जब करेक्ट आप करते हो तो आपको वो फील होता है, उनकी जो वर्ड्स होते हैं ना उनमें फीलिंग्स आ जाती है, ठीक है। एक वो इंसान जो कि प्यार तो बहुत करेंगे, मन में बहुत प्यार होगा, लेकिन बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के एक्शंस आपको, ऐसे लोगों की फीलिंग्स आपको उनके एक्शन में दिख जाएंगे, भले वर्ड्स में नहीं दिखेंगे लेकिन एक्शन में दिखेंगे। आप सामने जब होंगे उनकी आंखों में दिख जाएगा आपको, उनके एक एक एक्शंस आपको दिख जाएगा कि इंसान प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये इंसान ऐसे इंसान रहे होंगे पास्ट में जहाँ फीलिंग्स तो मन में बहुत रही होंगी, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, ऐसे एक इंसान। लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मैनिपुलेट होकर रिश्ते को बहुत ख़राब इन्होंने कर दिया है। अब ये नहीं चाहते हैं कि मैनिपुलेट करें चीज़ों को, या फिर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ले, या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्ट करे, ये नहीं चाहते हैं। अब समझिए कि अब ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पास्ट में जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती थी इमोशनली इंसान अनअवेलेबल होते होंगे, मतलब अगर है भी साथ में तो इमोशनली अनअवेलेबल है, ठीक है। जहाँ आप चाहते हैं कि इमोशनल सपोर्ट आपको मिले उस इंसान से, वहाँ वो इंसान गया तो गायब होंगे, और होंगे भी तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ होंगे, जहाँ इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते होंगे इंसान, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाते होंगे, ऐसे एक इंसान। सो जो भी इंसान की एनर्जी थी ना, अब ये इंसान चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इमोशन ज़रूरी होगा इस रिश्ते में, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस, थोड़ी सी फीलिंग्स, थोड़ी सी इमोशंस की ज़रूरत है यहाँ पे, इनको ये समझ में आ रही। तो फीलिंग ऐसी है इनकी जहाँ पे ये इंसान अब प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा इमोशन रखना चाहते हैं अपने अंदर और एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ मन में बहुत ज़्यादा प्यार होता है लेकिन वो बोलते नहीं हैं, ठीक है, मन में रखते हैं प्यार। सो अब ये इंसान बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ओके। इंटीमेसी की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, सेंशुअल बॉन्डिंग की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। अगेन देखिए रिवर्स में बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे नहीं करती हूँ कभी भी शफल करते समय, इस बार कुछ हुआ है। सो हम रिवर्स के कार्ड को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि रीडिंग पे टाइम पे जो भी होती है चीज़ें उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, यूनिवर्स हमें साइन देते हैं। सो हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और रिवर्स में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान पास्ट में बहुत इल्यूजनरी माइंड में रहे होंगे, जहाँ इनको कुछ समझ में नहीं आता था करना क्या है, रिश्ता इनको चाहिए ये, और ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आपसे एफर्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे। आप जब एफर्ट्स करने के लिए कहोगे इंसान गायब हो जाएंगे। तो जो भी इनकी एनर्जी थी इल्यूजनरी एनर्जी, उसको ये इंसान नहीं चाहते हैं, ये क्लियरिटी चाहते हैं। इनके इंटेंशन में ऐसा है कि ये इंसान और ज़्यादा फॉगी नहीं होना चाहते हैं, और ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इल्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं, इनको एक क्लियरिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पास्ट में बहुत दिन से अगर स्टक थे ये इंसान, तो ये स्टक भी नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। इनको अभी ऐसी एनर्जी मुझे समझ आ रही ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही ना जहाँ पे ये इंसान आके आपको हक करना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस हक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। अब ये हक करके आपको अपना प्यार समझा देंगे, समझ रहे हो ना। एक वो हक जो कि थोड़ा सा लस्टफुल होता है, जिसमें लस्ट होता है, वैसा नहीं, ये इमोशनली आपको हक करना चाहते हैं और इनको लगता है कि कुछ ना बोलूं, बस हक करूं और आप समझ जाओ इनकी बात। सो ऐसी की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे कुछ विजन्स भी दिख रहे हैं ऐसे कि ये इंसान की आंखों में आंसू हैं और ये इंसान आपको हक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और फिर उसके बाद इनको लगता है कि अगर हक करेंगे आपको और वो एनर्जी जो आप फील करोगे ना, उनकी फीलिंग्स को जो आप फील करोगे ना, तो जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इंसान कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ और आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कुछ मैनिपुलेशन नहीं, कुछ प्रैक्टिकल थॉट्स नहीं, ये आके आपको इमोशनली हक करना चाहते हैं और सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। मुझे कुछ भी बात नहीं दिख रही है यहाँ पे जहाँ पे कुछ कम्युनिकेट करना, कुछ बाता बाती आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ ब्लेम गेम खेलना, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत क्लियर विजन दिख रही है जहाँ पे एक इंसान के आंखों में आंसू हैं और वो आपको हक कर रहे हैं और आपके दोनों हाथ नीचे हैं, आप हक नहीं कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको हक करके उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो किसी की एनर्जी हो सकती है ये, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन किसी की एनर्जी ये हो सकती है जो कि बहुत क्लियर विजन मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंसान एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं और सिर्फ हक करना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। ब्यूटीफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर ये इंसान चेंज नहीं होना चाहते थे पास्ट में, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान थे तो ये इंसान अभी थोड़ा सा चेंज होना चाहेंगे। देखिए ये जो है ना एनर्जी, ये पास्ट में बहुत पैशनेट रहे होंगे आपके लिए। पैशन का मतलब होता है फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते यहाँ होंगे जो कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी पे ही बेस्ड थे, बहुत इमोशनल कनेक्शन नहीं, बहुत और कुछ नहीं, बस एक फिजिकल रिलेशन, फिजिकल इंटीमेसी, ऐसी एनर्जी। अब ये इंसान वो भी नहीं चाहते हैं कि फिज़िकली आपसे कनेक्ट करें या फिर इमोशनल इंटीमेसी दिख रही है मुझे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी नहीं, इंटीमेसी की एनर्जी है ज़रूर इंटेंशन में इनके, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ, इमोशनल इंटीमेसी दिख रहा है। मैंने बोला ना, एक बहुत क्लियर विजन मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान कुछ भी नहीं चाहते हैं आपसे, हक करना चाहते हैं आपको और रोना चाहते हैं आपको पकड़ के, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे गाना भी चैनल हो रहा है, हाँ कौन सा गाना है? मैंने तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए, मुझको बस तुझसे कहना जी। बहुत सुंदर एनर्जी है, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जी है और किन लोगों की एनर्जी है, लेकिन है किसी की एनर्जी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे जहाँ पे शब्द नहीं है, बस इमोशंस हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सच में। एग्जॉस्शन की एनर्जी ये इंसान आपकी एनर्जी में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो क्योंकि आपको बहुत ड्रेन्ड कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आपको किया है। पास्ट की एनर्जी इनकी सही नहीं रही होगी, जहाँ पे ये इंसान आपको वेट करा करा के इन्होंने ड्रेन्ड कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि जब सेपरेशन आपका हुआ, काफ़ी लंबा हो गया सेपरेशन, और आप बहुत वेट कर करके आप ड्रेन्ड हो चुके हो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, ओके। अब आप यूनियन नहीं चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में है। इनको लगता है कि अब आपको सक्सेस भी नहीं चाहिए इस रिश्ते में, अब आपको यूनियन भी नहीं चाहिए इस रिश्ते में, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं, एडजस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, अब आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको ड्रेन्ड कर दिया इन्होंने। एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ हम कहते हैं कि वेट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो इंसान टाइम देख रहा है कि एक इंसान आएगा 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 आएगा, और वो आया नहीं। तो एक खड़े खड़े जो इंसान की हालत होती है ना कि वो ड्रेन्ड हो गया है। अब ऐसी एनर्जी कि वो बिना वो इंसान के आए हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, हम जा भी नहीं सकते। सो वो जो एनर्जी है ना, वेटिंग वाली एनर्जी कि आप पल के बिछा के इनकी इंतज़ार करते रहे और ये आए नहीं, और इससे आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अगर ये इंसान
किसी और से बातचीत करते थे, किसी और से चैटिंग करना या किसी और से कनेक्ट होना, तो ये सबसे भी आपको थकाया है इस इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आपने मना किया होगा कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, या बहुत चैटिंग मत करो इससे उससे, या फिर बहुत फ्रेंडशिप मत करो, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी रही है पास में। इस एनर्जी से भी आपको इस इंसान ने थकाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये नहीं चाहते हैं कि ये इंसान अब ऐसा कुछ करें जैसे कि आपको एग्जॉस्ट करे इंसान, ये नहीं चाहते हैं। अब ये जो भी इनकी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, उसको ये इंसान छोड़ना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सुपर्ब एनर्जी है आज की, ये जिसकी भी एनर्जी है या जिन लोगों की भी एनर्जी है, ये सुपर्ब एनर्जी है आज की। सिर्फ इमोशंस हैं, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। कोई प्रैक्टिकल चॉइसेस नहीं, कोई प्रैक्टिकल शब्द नहीं, कोई प्रैक्टिकल थॉट्स नहीं हैं, बस इमोशंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत सुंदर एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी जिसकी भी है। आई विश कि ये रीडिंग आज की जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ रेजोनेट करें। बहुत सुंदर एनर्जी है ये, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। मैंने बोला ना, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कोई लड़ाई झगड़े, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वाद विवाद, ब्लेम गेम, कुछ नहीं चाहिए इनको शब्द नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान बस चुप रहना चाहते हैं, बस हक करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, अगर आप लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो भी इनके लिए ऑब्स्टिकल है वो। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते थे, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, एक दूसरे के बात को नहीं समझना, ऐसी कोई एनर्जी अगर थी तो ये इंसान को ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल लग रही हैं। इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें एक साइड और बस आप और ये एक साइड, ताकि एक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों का बन सके। जो अगर पास्ट में था तो वो वही बॉन्ड चाहते हैं, अगर नहीं था पास्ट में तो अब ये इंसान इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं आपसे। इनको लगता है कि बस इमोशनली आप कनेक्टेड रहें इस इंसान से, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगेन द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है एंड रिवर्स में है, ठीक है। चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन जो हुआ तो हुआ, अब ये सेपरेशन ख़त्म होने का नाम नहीं है। सो पास्ट में ऐसा हुआ होगा, आप दोनों बहुत बार अलग हुए होंगे और फिर से चीज़ें सही हो जाती थी, आप लोग मिल जाते थे, फिर भले बाद में कुछ चीज़ों को लेके फिर से आप लोग अलग होते थे, लेकिन अब ऐसा सेपरेशन हुआ जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा है। और ये इस एनर्जी से ये इंसान भी एग्जॉस्ट है और आप भी एग्जॉस्ट हैं, ये ऐसा देख रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो रही चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट जो आप दोनों के बीच में चल रही है ना, या तो वो ख़त्म नहीं हो रही है, या जब भी आप लोग मिलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सारे कार्ड्स नेगेटिव कार्ड्स आज और रिवर्स में है, नहीं चाहते हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट नहीं चाहते हैं ये, ना अपने परिवार में चाहते हैं, ना परिवार में चाहते हैं, मतलब आपके परिवार में, इनके परिवार में, ना आप दोनों के बीच चाहते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं इंसान, आर्गुमेंट्स, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच, वो नहीं चाहते हैं इंसान। भले आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं हैं, भले आप दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, भले चीज़ें क्लैश करती हैं, लेकिन फिर भी इंसान चाहते हैं आपको, ये नहीं चाहते हैं अब आपके बीच कुछ भी ऐसी चीज़ें आएँ जो कि आप दोनों को अलग करें, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल। हार्ट फॉग की एनर्जी है, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक इमोशन, मेस्ड अप। अब क्यों है ऐसी एनर्जी? क्योंकि बहुत मन ऐसा है जहाँ की ये आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जब मिलते हैं आप लोग तो चीज़ें सही नहीं होती है। जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, सो ये एनर्जी ही डोमिनेट कर रही है इस रिश्ते को, जहाँ पे मिलते हैं आप लोग 2 दिन चीज़ें सही रहती हैं, तीसरे दिन फिर से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब तक आप लोग अपने मन को बनाते हो कि नहीं एडजस्ट करना है, चीज़ें सही करनी है, जब तक ऐसे आप लोग रहते हो तब तक चीज़ें सही रहती हैं और उसके बाद फिर से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स, ये सारी एनर्जीज़ ना, इनको ऑब्स्टिकल दिख रही हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है, हार्ट फॉग। डेविल जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी है। डेविल का मतलब ये होता है कि फोर्सफुली कुछ भी चीज़ करवाना आपसे, कुछ भी, चाहे वो गुस्से से हो, चाहे वो धमका के हो, चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके हो, जो भी, ये सब कुछ इनको सही नहीं थी, गलत थी चीज़ें, गलत किया इन्होंने आपके साथ। तो डेविल रिवर्स में है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है, नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रही है और समझ आ रही है इनको कि कहाँ कहाँ गलती किया इन्होंने, और इनकी गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, इनको ये समझ में आ रही है। जहाँ पे मन जो है ना वो समझ नहीं पा रहा है, मिस सिग्नल, मतलब एक तो इंसान थोड़े से नेगेटिव है, मुझे जो एनर्जी से इनकी दिख रही है कि ये इंसान थोड़े से नेगेटिव हैं, जहाँ अपने हिसाब से रिश्ता को चाहना या फिर मैनिपुलेट करना या ज़्यादा गुस्सा, अग्रेसिव, ईगो, ये सब ज़्यादा है जो कि नहीं चाहते हैं इंसान। तो रिलीज़ हो रही है एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ नेगेटिविटीज़ जो कि रिलीज़ हो रही है और ये इंसान अपने हार्ट फॉग से निकलना चाहते हैं। फॉग
ऐसा है ना जहाँ मिक्स सिग्नल मिल रहा है। ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, फिर होता है कि नहीं, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगी ना, फिर तो एनर्जी वैसे ही हो जाएंगी, फिर हम मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे। सो ऐसे एक मिक्स सिग्नल इनको मिल रही है जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही चीज़ें। ब्लॉक्ड इमोशंस, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो डेविल वाली इनकी जो प्रवृत्ति है ना, इसके चलते आपके भी इमोशंस ख़त्म हो गए हैं इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनको लग रहा है कि इनके, या तो ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहे थे पास्ट में, जहाँ पे कभी बात करना कभी नहीं बात करना, एक दिन बहुत अच्छे से बात करना, दूसरे दिन आपको नहीं पहचानना, फिर तीसरे दिन बहुत अच्छे से बात करना, चौथे दिन आपको ब्लॉक कर देना। कुछ ऐसे इनके मिक्स सिग्नल थे जहाँ आप इनको नहीं समझ पा रहे थे, जहाँ आपको खोना भी नहीं चाहते थे इंसान और सही तरह से एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे थे। तो आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि ये चाहते क्या है इंसान। ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप करो, जाओ, ताकि आप भी मूव ऑन कर सके, वो भी मूव ऑन कर सके। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जिससे कि आपको एक क्लियर सिग्नल मिल जाए कि यस, ये खत्म हो गया है रिश्ता, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ ये क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे थे। ब्लॉक्ड इमोशंस मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शंस रहे होंगे इनके, बहुत इमोशनल अनअवेलेबल रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ें करके इन सारी एनर्जी से इन्होंने इस रिश्ते को मेस्ड अप कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए अब ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। इनको थोड़ा सा अभी भी माइंड फॉग है, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि एक आपके लिए बहुत फील करना, एक आपसे दूर रहना, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है। आपके लिए बहुत फील करना और साथ में रहना समझ में आता है, लेकिन आपके लिए बहुत फील करना और आपके साथ नहीं रह पाना, ये इनको समझ नहीं आ रही है। और इसमें इनको एक क्लैरिटी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर एक इंसान से मैं दूर हूँ तो मैं उनसे अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मेरे इमोशंस उनसे कनेक्टेड अभी नहीं हैं, हम फिज़िकली एक साथ नहीं रहते, हम अलग शहर में, अलग कंट्री में रहते हैं, तो फिर क्यों मेरे इमोशंस अभी भी कनेक्टेड हैं उससे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें नहीं मिल रहे हैं और उनको एक क्लैरिटी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस में क्लियर होना चाहते हैं अपने माइंड में कि क्यों हो रही हैं सारी चीज़ें उनके साथ। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में है। एक स्टक एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं। देखिए, आपको निकालना चाहते हैं नहीं निकालना चाहते हैं बात की बात है। ये इंसान खुद जो फंसे हुए है ना, ये अपने फंसे हुए एनर्जी को निकालना चाहते हैं। मतलब इनको नहीं समझ में आ रही है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हैं, आप अलग हैं बहुत दिन से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से, फिर भी क्यों ये कनेक्टेड है आपसे। ये इमोशंस जो कनेक्टेड है आपसे, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। और ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना भी चाहते हैं, फीलिंग्स ऐसी है, इंटेंशन ऐसे है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हम नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों हम अलग ही हैं। सो एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा होता है स्पिरिचुअल जर्नी में कि अलग ही करना था तो मिलाया क्यों। ऐसा एक क्वेश्चन ये डिवाइन से पूछते मुझे दिख रहे हैं कि अगर अलग ही करना था तो मिलाया क्यों, ठीक है। जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये भी स्टक है, आप भी स्टक हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो वेट कर करके, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं वेट कर करके, ये आपको चेजिंग कर रहे हैं, इतने दिन आप इनको चेज कर रहे थे। सो ये क्या चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा। इनका माइंड जो है ना वो फॉगी सा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। माइंड और हार्ट, ओपन हार्ट की एनर्जी है, रिसेप्टिव, एम्पैथी एंड वल्नरेबल। ये इंसान अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपने तरफ से बहुत प्यार आपको देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्या है ये, मैजिशियन है। मैजिशियन की एनर्जी जो है ना वो ऑब्स्टिकल में, रिवर्स में है। ये इंसान ऐसे इंसान रहे होंगे जहाँ पे जो चाहिए इनको वो चाहिए, ऐसी एनर्जी, और जो चाहिए ये पा भी लेते हैं उसको कैसे भी करके। लेकिन इस टाइम ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, या एक क्लियरिटी ना उनको मिल रही है ना आपको दे पा रहे हैं इंसान। दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं और कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये रिश्ता क्यों ऐसा स्टक हो गया है, क्यों स्टकनेस से नहीं निकल पा रहे हैं ये और आप। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर खोज से दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई समझाए इनको कि हो क्या रहा है इनके लाइफ में। हार्ट चक्र ओपन करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जो फीलिंग्स इमोशंस आपके हैं वो आपको देना चाहते हैं। आपको बस इमोशनली ये इंसान आपसे इमोशनली ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत प्यार देने वाली एनर्जी है, जहाँ बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है कि 5D कनेक्शन फील कर रहे हैं इंसान आपके साथ, और ये उस तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी थी आज की। इंटीमेसी ज़रूर है यहाँ पे इंटेंशन में, लेकिन ये इंटीमेसी इमोशनल इंटीमेसी है, मुझे फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। बहुत सुंदर एनर्जी है, मेरे गूज़बम्स अभी भी आ रहे हैं मुझे।
और मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी, मैसेजेस नहीं निकालूंगी। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, पॉजिटिव रहिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए यूनियन को अपने, और जो भी ग्रजेस आपके दिल में हैं उनको रिलीज़ कीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।